अंगूठी निकली। हजरत उस मोहम्मद अंगूठी को सल्लल्लाहु बच्चे अलैहि के वसल्लम दोनों का शैनों के पूरा दरमियान वाक़या रखकर दबाया और जब अंगूठी इस को वहां वीडियो से में बयान हटाया है। तो मोहरे नबूवत वहां पर सख्त हो चुकी थी। उस आखिर वक्त नबी पुकारने का वाले ने इस पुकारा वाक़या में सब कि यह बयान है। आप रिजवान लोग ध्यान जन्नत से है जो इस वक्त रसूल को गुस्ल देने के लिए आया था। यकायक मैंने देखा कि वह तीनों इस मकान से गायब हो गए। सब चीज़ जानकारी जनाब आमीना कहती हैं कि इस दौरान जबकि मेरे कमरे में इस तरह के मौजज़ात पेश आ रहे थे, मक्के की सरजमीन पर भी कुछ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए। सुबह का वक्त है। मक्के के काफिर अपने घरों में आराम कर रहे हैं और हुक्म परवरदिगार से जन्नत से इस दुनिया के लिए 4 झंडे भेजे गए। पहला झंडा कोहे काफ पे लगाया गया, दूसरा झंडा कोहे अब्बू कुरैश पर लगाया गया, तीसरा झंडा खानाए काबा की छत पर लगाया गया और चौथा झंडा बैतुल मुकद्दस पर लगाया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत से एक कंदील, एक शमादान और एक झालर लेकर आए और उसे काबे के दरवाजे पर लटका दिया गया और परवरदिगार की जानिब से जन्नत से याकूत सुर्ख का बना हुआ एक खेमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में भिजवाया गया। यानी आज की रात मक्के की सजावट हो रही है, मक्के को सजाया जा रहा है। सुबह के वक्त मक्के वाले उठते हैं और मैं चाहता हूँ ताकि जिस मकसद के तहत मैं अपने वतन को छोड़कर इतने महीनों से मक्के में मुकीम हूँ वह पूरा हो जाए और मुझे पता चल जाए कि वाकई वही बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उस आलिम की बेचैनी को देखते हुए पैगंबरे इस्लाम को एक कहवारे में लेकर आते हैं। यहूदी आलम की निगाह उस बच्चे पर पड़ी और बे-इख्तियार चीख मारी कि यही वह बच्चा है कि जिसके बाद बनी इजराइल की बादशाहत खत्म हो गई, बनी इजराइल से नबूवत खत्म हो गई। यही वह बच्चा है जो सारी दुनिया का हुक्मरान बनेगा और इसकी वजह से अरब अपनी सरजमी से निकलकर सारी दुनिया में फैलेंगे। मक्के वाले जो पहले ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जले बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि जो काहिन आ रहा है उन्हीं के घर में आ रहा है, जो राहिब आ रहा है उन्हीं को बशारत देकर जा रहा है, जो जादूगर आ रहा है वह उन्हीं की तलाश में आ रहा है और हर आने वाला कोई खुशखबरी देकर जाता है, कोई पेशन गोई करके जा रहा है। लोगों का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे से हसद बढ़ता जा रहा है कि यह कैसा बच्चा है। मक्के की सर जमीन पर सैकड़ों बे-इख्तियार पुकार उठा कि मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसी की तलाश में मक्के आया था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर हैं और सारे राजों से वाकिफ हैं, उन्होंने जब यह जुमला सुना तो फौरन पैगंबर इस्लाम को वापस घर में ले गए और उन्हें पोशीदा कर दिया। 4 दिन तक पैगंबर इस्लाम को पोशीदा रखा गया। अलबत्ता चौथा दिन जब गुजरा तो अरब का एक इंतहाई पढ़ा लिखा और मशहूर शख्स जिसका नाम सवाद इब्ने कारिब था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि आपके खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है, मैं एक दफा उसकी जियारत करना चाहता हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब देख चुके थे कि यहूदी आलिम की ख्वाहिश पूरी करने की वजह से पूरा मक्का या कम से कम खानदान बनु हाशिम के मुखालिफिन इस खबर को सुनकर हसद कर रहे थे। यह सवाद इब्ने कारिब तो मक्के में ज्यादा एहतराम का मकाम रखते हैं। अगर इन्होंने बच्चे के बारे में कोई बात कर दी या पेशिन गोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और बढ़ जाएगा। इसलिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इनकार कर दिया कि मैं अपने पोते को इस वक्त मजमा-ए-आम में नहीं ला सकता। सवाद इब्ने कारिब बेचैन हो गए और कहा कि फिर ऐसा करें कि मुझे उस बच्चे तक पहुंचा दें। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ, यह बात मानी जा सकती है, मेरे और इसके अलावा कोई नहीं होगा, इसका मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी पैदा नहीं होगा। चुनांचे उसे साथ लेकर जनाबे आमिना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गहवारे के करीब पहुंचे और बच्चे पर से कपड़े को हटाया तो एक अजीब किस्म का नूर सारे कमरे में फैल गया। सवाद इब्ने कारिब पढ़े लिखे शख्स हैं, उन्हें पता है कि आखिरी जमाने में क्या होने वाला है। बे-इख्तियार झुकते हैं और इस बच्चे के कदमों को बोसा देते हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को कहते हैं कि आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ले आया हूँ। मुझे पता है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब यह बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर आप गवाह रहिए कि मैं अभी इस बच्चे पर ईमान ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। चुनांचे बनु हाशिम के अलावा पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत सवाद इब्ने कारिब की है। यह वाक़या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विलादत के और जब बीवी हलीमा की निगरानी में रहे तो वह हैरान है
कि जब कभी हमारा दिल चाहता कि हम उनको नहलाएं और उनके सर में तेल डालें, तो हम देखते हैं कि कोई हमसे पहले नहलाकर और कंघी करके गया है। आम बच्चे सोकर उठते हैं तो उनकी आंखों में मैल वगैरह होता है, और जब यह सोकर उठते हैं तो चेहरा बिल्कुल तरोताजा होता है। जब कभी हमने चाहा कि उनका लिबास बदलें, पता चला कि पहले ही उनको कोई नया लिबास पहना कर चला गया है। हत्ता के खाने वगैरह के सिलसिले में भी जिस घर में गए, वहाँ पर पैगंबरे इस्लाम की वजह से रिज्क पहुँचा। घर वालों के खाने से पैगंबरे इस्लाम ने कभी हिस्सा नहीं लिया, तो अब जो भी परवरिश करने वाले हैं वह हैरान हैं कि हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा है। हत्ता के जब बचपने की वह उम्र थी कि जब आम तौर पर कुदरती जरूरियात की वजह से बच्चे का लिबास खराब हो जाता है। जनाबे आमिना और जनाबे हलीमा कहती हैं, वह जो जरूरी हाजते हैं उनके निशान भी हमने कभी रसूल इस्लाम के लिबास पर नहीं देखे। गर्ज यह कि सारे के सारे काम परवरदिगार ए आलम की मसलहत से तय पा रहे हैं, मगर दुश्मनों का गिरोह मुसलसल हुजूर ए अकरम की तलाश में है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर हैं और अपने वालिद जनाबे हाशिम से उनको कुछ राज नबूवत भी मिले हैं, उनमें यह भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। तुम्हें पूरी कोशिश करना है इस बच्चे को बचाने के सिलसिले में। इस मसले की वजह से हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर इस्लाम को मक्के से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते हैं, खास तौर पर जब उनको पता चला कि अक्सर यहूदियों के गिरोह आते हैं और मक्के के हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे, इसके बारे में आपको बताता चलूं। दरअसल यहूदी बहुत अरसा पहले से ही पैगंबर इस्लाम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्द मुनाहक पर हमला हुआ, जनाबे हाशिम पर हमला हुआ, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पे हमला हुआ, जनाबे अब्दुल्लाह पे हमला हुआ, मुसलसल ये हमले हुए। रिवायत में है कि जब जनाबे अब्दुल्लाह की जवानी का जमाना आया था तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज ये था कि किसी तरह उन्हें खत्म कर दो तो विलादत ए रसूल रुक जाएगी। यहूदी यह पहचान गए थे कि जनाबे अब्दुल्लाह पैगंबरे इस्लाम के वालिद हैं, और यह पहचान हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के उस कुर्ते की वजह से हुई थी जो यहूदियों के पास था, और जनाबे अब्दुल्लाह की विलादत के वक्त उसमें से खून निकलना शुरू हो गया था। उन्होंने सोचा कि अगर जनाबे अब्दुल्लाह को शादी से पहले कत्ल कर दिया जाए तो रसूलुल्लाह की विलादत नहीं हो सकेगी। चुनांचे उन्होंने हमला कर दिया, मगर वह हमला भी नाकाम हुआ, और उसी के नतीजे में जनाबे अब्दुल्लाह की शादी जनाबे आमिना से हुई। अब जनाबे आमिना से शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। किसी न किसी तरीके से विलादत के सिलसिले को रोकना है, और इत्तेफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। जनाबे अब्दुल्ला किसी काम के सिलसिले में मदीने जाते हैं, और मदीना यहूदियों का गढ़ है। चुनांचे रिवायत से पता चलता है कि मदीना में जनाबे अब्दुल्लाह पर हमला हुआ और जहर के जरिए जनाबे अब्दुल्लाह को शहीद किया गया। अब यहूदियों को एक इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबरे इस्लाम के वालिद तो शहीद हो गए। सिर्फ एक बात का पता करना है कि उनके यहाँ कोई औलाद है या नहीं। अगर ये पता चल जाए कि यह बे औलाद थे तो घर में जाकर इत्मीनान से सोना, और अगर ये पता चले कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो फिर उसके कत्ल का इंतजाम करना होगा। यहूदियों का एक गिरोह बना। यह लोग खास इस काम के लिए मदीना से मक्का आए। वहां आकर तहकीक की तो इत्मीनान का सांस लिया। जब पता चला कि वो ला औलाद थे, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, चुनांचे बड़े इत्मीनान से वापस मदीने गए। मदीने पहुंचकर मदीना से लेकर शाम तक जहां जहां यहूदी फैले हुए थे, सबको यह खुशखबरी पहुंचा दी गई कि मुबारक हो, हमारे लिए जो खतरा था वो खतरा टल गया है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के कुर्ते से जो खून निकल रहा था, अब वो खून सूख गया है, जिससे यह यकीन हो गया कि पैगंबर के वालिद का इंतकाल हो गया है और उनके यहाँ कोई औलाद भी नहीं है, जिसका मतलब यह है कि अब आखिरी रसूल पैदा नहीं होंगे। यह खुशखबरी सारी दुनिया में यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमिन थे, मगर उनसे एक बुनियादी गलती यह हुई कि ये तो मालूम कर लिया कि पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में नहीं आए। ये तो पता चला लिया कि अब्दुल्ला के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, मगर यह मालूम करना भूल गए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जनाबे अब्दुल्ला की बीवी हजरत आमिना हमीला हो और कुछ महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाए। इस तरफ उनका ख्याल गया ही नहीं। यह देखकर मुतमईन होकर घर चले गए कि अब्दुल्ला के यहाँ कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब 12 रब्बीउल अव्वल को अजीबो गरीब वाकयात पेश आए
अवाम को इतनी मालूमात नहीं है। लेकिन यहूदी उलमा परेशान होकर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है कि यह सारे वाकयात उस जमाने के हैं जब आखिरी रसूल पैदा होगा। मगर यह क्या हुआ? आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गया? क्योंकि आखिरी रसूल के वालिद को हमने पूरे यकीन के साथ कत्ल किया कि यही रसूल के वालिद हैं, और हजरत याहिया के कुर्ते ने भी गवाही दी कि यही वालिद हैं। यह भी हमने पता चला लिया कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। फिर ये रसूल कहाँ से आ गए? अब परेशान है, क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल अब्दुल्ला के यहाँ पैदा होंगे और ये अजीबो गरीब वाकयात पेश आएंगे। अब हैरान है कि अब्दुल्ला के हाथों रसूल पैदा नहीं हुए, और अगर किसी और के यहाँ पैदा हुए हैं तो यह हमारी किताब के बरअक्स है। फौरन एक गिरोह बनाया गया ताकि वो मक्का में जाकर तहकीक करे। जब यह लोग मक्का पहुंचे तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम को मक्के से हजरत हलीमा सादिया के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था, और पैगंबर इस्लाम की पैदाइश को 2 माह गुजर चुके थे। अब यह यहूदी परेशान होकर ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ होगा, मगर कोई ऐसा बच्चा नजर नहीं आ रहा। किसी से पूछ नहीं सकते, क्योंकि मक्के में 2 मर्तबा यहूदी साजिश करके गए हैं। जनाबे अब्दुल्ला पर भी हमला इन्होंने करवाया था, और उनके बाद जनाबे आमिना के बारे में भी तहकीक इन लोगों ने करवाई थी। चुनांचे अब मक्का वाले होशियार हो गए हैं। खास तौर पर खानदानी बनु हाशिम वाले उन लोगों पर नजर रखे हुए हैं। यहूदियों का कोई गिरोह किसी से सवाल नहीं कर सकता। आप पूछ किसी से नहीं सकते। एक एक घर पर ताक लगाए बैठे हैं। खाना काबा में देखते हैं, बाप की गोद में देखते हैं, मगर कोई 2 महीने का बच्चा नजर नहीं आ रहा। नाकाम वापस लौट गए। अब आ रहे हैं, जा रहे हैं और मुसलसल तहकीकात कर रहे हैं, मगर उनकी तहकीकात नाकाम हो रही है, क्योंकि पैगंबर इस्लाम तो उस वक्त मक्के से बाहर हैं। अलबत्ता जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 7 साल की हो गई और पैगंबर मक्के मुस्तकिल तौर पर आ गए, तो उस जमाने में भी यहूदियों का एक गिरोह मक्के आया हुआ था। उसकी निगाह इस नौजवान पर पड़ी तो यह देखकर चौंक उठे कि यह नौजवान जो अपने दादा और चाचा के साथ चल रहा है, इसके चलने का तरीका, इसकी बात का तरीका बिल्कुल वही है जो हमारी किताबों के मुताबिक आखिरी रसूल का तरीका है, इसकी हिफाजत करना। बहरहाल यहूदियों की तमाम साजिशों के बावजूद इस मौके पर भी अल्लाह ताला ने अपने रसूल को महफूज रखा। अब वापस आते हैं रसूल अकरम की बचपन की जिंदगी पर। और आखिर इस्लाम में इस मसले में इख्तिलाफ है कि पैगंबर इस्लाम की विलादत के बाद इब्तिदाई दिनों में पैगंबर इस्लाम को दूध किसने पिलाया। एक रिवायत यह है कि विलादत के फौरन बाद पहले 8 दिन तक सोबिया ने पैगंबर इस्लाम